नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वेल्थ विद गौरव पर। यहाँ हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, वेल्थ बनाने के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में और ऐसी ही अनेक योजनाओं के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, कि म्यूचुअल फंड क्या आपका तीसरा बेटा बन सकता है। दोस्तों, आप अपने जब बेटे का लालन पालन पोषण करते हैं, उस पर अच्छे से खर्च करते हैं, तो आप उससे उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मगर ऐसा ही आप अगर म्यूचुअल फंड के साथ करते हैं तो क्या वो आपके बेटे से ज़्यादा जिम्मेदार होगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी उन अपेक्षाओं पे पूरा उतरने के लिए? आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे भारतीय समाज में बेटों को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, लेकिन क्या एक म्यूचुअल फंड भी यही रोल निभाता है? क्या ऐसा है? जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन आया, मैं नाम नहीं अवेल करूंगा, मगर उन्होंने बताया कि मैंने अपने 2 बेटों को अच्छे से अच्छा पालन पोषण किया, अच्छे से अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, जो उनके लिए कर सकता था नौकरी करते हुए वो सब किया। उनकी माँ ने भी उनकी बहुत सेवा की, अच्छे से अच्छा खाना बना कर दिया, उनके रहने सहने का सब इंतजाम किया। और वो धीरे धीरे जब बड़े हो गए, 12th पास करके इंजीनियरिंग करने लगे, तो भी उनके लिए अच्छे से अच्छे ट्यूशन और अच्छे से अच्छे कॉलेज की व्यवस्था करी, उनकी अच्छी से अच्छी फीस भरी, ज़्यादा से ज़्यादा फीस भरी। और उसके बाद जब वो एक काबिल अफसर बन गए, अच्छी नौकरी पे चले गए, तो उनकी बहुत बढ़िया घरों में शादी कर दी। मगर फिर शादी के बाद कुछ सालों के बाद ऐसा कार्यक्रम चालू हुआ कि उन्होंने कहा कि ये घर हमारे लिए छोटा पड़ता है, इस इनकम के अंदर अब यहाँ पे गुजारा नहीं हो पाएगा, हम उस विलासिता से नहीं रह पाएंगे जिससे हम रहना चाहते हैं। तो पहले तो हमें बड़े शहर में शिफ्ट होना है, क्योंकि ये गांव है, टायर 3 सिटी है, यहाँ पे वो सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती जिसे हम अफोर्ड कर सकते हैं। हम इससे कहीं अच्छी लाइफ स्टाइल डिजर्व करते हैं। तो ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी न्यूक्लियर फैमिली को, अपने आप को, अपनी बीवी को और अपने बच्चे को एक बड़े शहर में शिफ्ट कर लिया। वहाँ हालांकि उनको अच्छी तनख्वाह मिली, बहुत सालों तक मिली, मगर उसके बाद भी धीरे धीरे उनका अपने घर आना छूट गया और माता पिता का ध्यान रखना छूट गया। इससे माता पिता का मन आहत होने लगा। अब धीरे धीरे उन्हें देखभाल की जरूरत थी, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और इनका रिटायरमेंट आ चुका था। मगर बेटों का अब घर पे आना बहुत कम हो चुका था। वो कहते, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत मीटिंग्स चल रही हैं, मेरा हॉलीडे प्लान हो चुका है, तो मैं नहीं आ सकता। तो क्या ये सही था? जिस माँ बाप ने अपना एक बहुत बड़ा अंश, बहुत बड़ा भाग काट काट के उन बेटों की परवरिश की, उन्हें बड़ा किया, क्या वे अंत में ऐसा कहते हैं? तो क्या ये सही है? आप ही सोचिए दोस्तों। अब हमारा ये कहना है कि इस सवाल के जवाब में अगर उन्हीं सज्जन ने एक तीसरे बेटे को भी खड़ा किया होता, उन 2 बेटों के साथ में एक म्यूचुअल फंड का निर्माण किया होता, जब उनकी नौकरी थी, तो जब 20-30 साल में उनकी अच्छी नौकरी लगी, तो साथ के साथ वो 5 से 10 हजार रुपए की सिप कर सकते थे। और अगले 20 साल में केवल मात्र अगर उनको 12% का रिटर्न भी मिलता 5,000 रुपए की सिप पे, तो ये फंड 20 सालों में ही 50 लाख रुपए का बन सकता था, जो आप एक इमरजेंसी फंड कह सकते हो या फिर एक पेंशन फंड कह सकते हो। इससे उन्हें बहुत ही फायदा मिलता। तो क्या ऐसा करना सही नहीं था दोस्तों? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे इस बुजुर्ग साथी ने अपने बेटों से ये शिकायत की कि आप लोग आते क्यों नहीं हैं, हमारी परवरिश में आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई, हमसे जितना हो सकता था उतना हमने आपका अच्छा किया, मगर अब आप लोग जब हमें देखभाल की ज़रूरत है तो आप हमसे मिलने भी नहीं आते हैं, ऐसा क्यों? तो उन बेटों का जवाब था कि पापा, आपने जो किया वो आपका फ़र्ज़ था, आपने उस टाइम अपना फ़र्ज़ निभाया, अब हमें अपना फ़र्ज़ निभाने दो, हमें अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपने परिवार की देखभाल करनी है, अपने बेटों को अच्छी से अच्छी परवरिश देनी है, और जो कुछ आपने हमें नहीं दिया वो हमें उन्हें देना है। दोस्तों, बेटों का काम केवल एक जिम्मेदारी निभाना या केवल एक रख रखाव करना या केवल सामने दिखना ही नहीं होता, वो एक आश्वासन होते हैं
कि आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। आपके भविष्य का ख्याल आपके बेटे रखेंगे। जिस तरह से आपने अपने शिक्षा संस्कार वगैरह उनको दिए हैं, उसी तरह से वृद्धावस्था में वो अपने बेटे को ये दिखाएंगे कि हम अपने माँ बाप का ख्याल किस तरह से रखते हैं। आजकल कह सकते हैं कि सन 2000 से पहले भारत में ये संस्कृति बहुत कम थी, वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में जाके रहने की, या फिर बेटों का अपने माँ बाप को अकेले छोड़ देना। मगर सन 2000 के बाद जो विदेशों में बहुत प्रचलन में था, वही प्रचलन में अब यहीं पे भी देखने को मिल गया है। हर बड़े शहर और हर छोटे शहर में वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं। वृद्ध लोग भी अब थोड़े समझदार होने लगे हैं। उन्होंने समझ लिया है कि अब थोड़ा स्वार्थी होना पड़ेगा। बजाय कि सब कुछ अपने बेटों पे लगा के थोड़ा फंड बचा के रखते हैं, उसे वृद्धाश्रम में देते हैं और खुद भी वहीं शिफ्ट हो जाते हैं जीवन के अंतिम दिनों में। इससे क्या होगा, ये कटु सत्य है, मगर आपका बेटा अगर आपका साथ नहीं देता है तो उस अवस्था में इन पलों का साथी, आपके अंतिम पलों का साथी हो सकता है कि वो वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध लोग बन सकें, और आपने जो योगदान दिया है उनसे आपकी समस्याओं का थोड़ा निदान हो सके। मगर दोस्तों, ये कोई स्थायी निदान नहीं है। स्थायी निदान तो यही है कि आप समय रहते अपना एक तीसरा बेटा बनाएं, जिसे दूसरा भी कह सकते हैं, या अगर जिस तरह से चाहे उस तरह से निर्माण कर सकते हैं। दूसरा या तीसरा दो बना सकते हैं। एक इमरजेंसी फंड का काम करेगा तो दूसरा आपके भविष्य निर्माण का। तो इन्हें अच्छा समय दें, 20 से 25 साल का समय दें। ये एक ऐसा वृक्ष बन जाएगा जिसके फल तोड़कर आप तो खा ही सकेंगे, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको हमेशा इसके लिए याद करेंगी कि उन्होंने ऐसा एक कॉर्पस बना दिया था जिसमें से हम आज भी फल तोड़ के खाते हैं, तो वो कभी कम नहीं पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपना एक ऐसा ही तीसरे बेटे का इंतजाम करना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि भविष्य जैसे जैसे बीतता जा रहा है, भविष्य जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया में कलयुग बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, और ज्यादा लोगों में संकीर्णता आती जा रही है। हाँ ठीक है, आपने अपना फर्ज निभा दिया, मगर मुझे निभाने के लिए न तो टाइम है, न तो ये चलन है, और न तो इतना आजकल आजीविका के साधन है। तो ये सब होने से मैं ये सब कर सकता हूँ, नहीं तो आपका मैं आगे सुरक्षा का दायित्व नहीं निभा सकता। बेटे सीधे साफ ये कह देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज आपको यही समझा रहे हैं कि आप धीरे धीरे अपनी सिप का निर्माण करते रहिए, और अगर आप वृद्धावस्था की उस उम्र में, उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि जब आपके पास ये सब करने का टाइम नहीं है, और आपके पास अगर एक फंड है, तो आप एक SWP करना चालू कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास मकान को बेच के या फिर अपना PF का अमाउंट निकाल करके 30 से 40 लाख 50 लाख का फंड है, तो 50 लाख के फंड में से भी आप अगर हर महीने 30,000 रुपए तक निकालते हैं, या 25 लाख के फंड में से हर महीने अगर 15 से 20,000 रुपए भी निकालते हैं, तो आपका वो फंड कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये हमेशा ग्रो करता रहेगा। और चिंता मत करिए, जिन्होंने आपका ध्यान नहीं रखा है उनके लिए भी आप बहुत कुछ छोड़ करके जाएंगे। आशीर्वाद ही नहीं, फंड भी, वेल्थ भी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि उन्हें भी और अच्छा लगेगा और हमें भी और ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब और व्यूज़ मिलेंगे। इसी तरह के और वीडियोस जानने के लिए कमेंट के अंदर मोर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। बी हेल्थी, बी वेल्थी। और एक बात, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। ये चक्र चलता रहता है। जब गिरावट आती है, फिर उसके बाद ऊंचाई आना तय है। अगर आप गिरावट में घबरा गए तो उसके बाद ऊंचाई के अंदर वो मार्केट जब आएगा तो आपको प्रॉफिट देगा ही। इसलिए कभी भी गिरावट से घबराए नहीं, और ऊंचाई होने पर ये ना समझे कि ये मार्केट का टॉप हाई है। इससे अभी और आगे बहुत टॉप हाई बनने बाकी हैं। भारत को बहुत ग्रो करना बाकी है। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद।